छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले प्राचार्य पर गिरी गाज। लोक शिक्षण आयुक्त ने किया आरोपी प्राचार्य को निलंबित। छिंदवाड़ा में कम हो रहा कोरोना का पीक, 59 पॉजिटिव, 47 हुए ठीक। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस को मिली विवेचना की ट्रेनिंग, जिला अभियोजन कार्यालय की लगी कार्यशाला। राजपूत समाज ने किया निगम कमिश्नर का सम्मान, महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने में योगदान देने पर निगम की टीम का माना आभार। और परासिया रोड में अव्यवस्थित पार्किंग करने वालों के वाहन जब्त, यातायात डीएसपी ने की कार्रवाई। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने वाले शासकीय संजय गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिगांव के प्राचार्य संजय सोनारे को मध्य प्रदेश लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 28 जनवरी को निलंबन आदेश भी निकाला गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि पांडुरना विकासखंड के शासकीय संजय गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिगांव के प्राचार्य संजय सोनारे के खिलाफ पुलिस ने धारा 354 और 509 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। विवेचना के बाद आरोपी संजय सोनारे को 14 जनवरी 2022 को विधिवत गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपी प्राचार्य जिला जेल में निरुद्ध है, जिसके चलते उनका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल आचरण के नियमों के खिलाफ है। इसी कारण आयुक्त द्वारा प्राचार्य संजय सोनारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना की तीसरी लहर का पीक अब कम होता नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि 550 के पार पहुंचे चुके एक्टिव केस भी अब 427 तक आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन की माने तो बुधवार को कोरोना संक्रमण के नए 59 मरीज मिले, जबकि 47 मरीज कोरोना से मुक्त हुए। आज छिंदवाड़ा में 23, पांडुरना में 10, सौंसर में 13, जुन्नारदेव में 10, परासिया में 2 और बिछुआ में एक नया संक्रमित मरीज मिला है। लोक अभियोजन संचालनालय के निर्देश पर जिला अभियोजन कार्यालय के द्वारा विधिक ज्ञान और व्यावसायिक दक्षता संवर्धन के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जिला अभियोजन कार्यालय के उप संचालक गोपाल कृष्ण हालदार और जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक के द्वारा पुलिस टीम को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में पुलिस को विवेचना में होने वाली गलतियों और विवेचकों को होने वाली परेशानियों के निराकरण के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी गई। कार्यशाला में जिले के समस्त पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और विवेचक शामिल हुए। आज पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिला अभियोजन कार्यालय छिंदवाड़ा की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय दक्षता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। इसमें विवेचना में आने वाली सामान्य गलतियों के संबंध में अवगत कराया जा रहा है और विचारण के दौरान जो समस्याएं आती हैं विवेचकों को, उसके संबंध में निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल के निर्देश पर संपादित किया जा रहा है। ये इसमें जो है हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर से लेकर के टीआई और डीएसपी स्तर के अधिकारी प्रतिभागी के रूप में हैं और ये वर्चुअल जो प्रशिक्षण है इसमें जो है जिला अभियोजन से काफ़ी लोग आए हुए हैं और उनके तरफ से जो विवेचनाओं में उनको दिक्कतें होती हैं। प्रशिक्षण जो का विषय भी यही है कि विधिक ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन को लेकर के है। उनको प्रैक्टिकल में जो भी दिक्कतें होती हैं विवेचना के दौरान या कोर्ट में जो दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को जो है वो बेहिचक जो अभियोजन अधिकारी हैं उनके सामने रख रहे हैं और उनके द्वारा जो है उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जा रहा है। छिंदवाड़ा शहर में गुलाबला चौक पर महाराणा प्रताप की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे लेकर क्षत्रिय राजपूत समाज के द्वारा बुधवार के दिन नगर निगम के अधिकारियों का सम्मान किया गया। क्षत्रिय राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने पर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल और गुलदस्ते देकर समाज की ओर से सम्मानित किया। वंदे मातरम। महाराणा प्रताप अमर रहे। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण छिंदवाड़ा नगर में हुआ है। यह मूर्ति केवल एक मूर्ति न रहकर हम सब के लिए एक राष्ट्र चेतना का काम करेगी। ऐसे वीर पुरुष के बीच में हम पहुंचकर जब जाएं तो इस भारत माता की सच्ची सेवा का संकल्प लेकर हम अपनी देश की सेवा करने का संकल्प लेंगे। ऐसी ही मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे नगर निगम की पूरी जो टीम है, जिसको वास्तव में हम कह सकते हैं शिल्पी हैं, नगर निगम के सभी
अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बहुत छोटा सा हमने कार्यक्रम किया है। अव्यवस्थित पार्किंग के कारण मंगलवार को परायसे रोड में लंबा जाम लग गया था, जिसके चलते यातायात पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल व्यवस्था बनाई गई थी। बुधवार के दिन यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम ने सामूहिक रूप से कार्रवाई करते हुए परायसे रोड क्षेत्र में सड़कों पर खड़े अव्यवस्थित वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान यातायात डीएसपी सुदेश सिंह द्वारा दर्जनों वाहनों के चालान काटने के साथ ही उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की गई। आप लोग कहाँ पे हो? पार्किंग कहाँ है? कहाँ पे? तो आपको निकलना पड़ेगा ना, टंगाना पड़ेगा बोर्ड की पार्किंग की जगह। और रोड के दोनों तरफ की चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और इससे ये हो रहा है कि जो दुकान और जो अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो मेडिकल हो चाहे बैंक हो, इनके जो कस्टमर्स हैं या स्टाफ है, ये अपने वाहनों को सड़क पे खड़ा कर रहे थे और यही वजह है कि कल एक बड़ा जाम हमारे इस रास्ते पे लगा था, जिस पे हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करके उपस्थित होकर यहाँ पर उसको ठीक तो कर लिया था। लेकिन देखने में यही आया कि अगर हम जाम के कारणों को देखें तो वजह यही है कि इन संस्थाओं के आसपास इनकी खुद की कोई पार्किंग नहीं है। हमने बैंकों से भी पता किया और हॉस्पिटल से भी, इनकी खुद की कोई पार्किंग नहीं है जो चिन्हित हो, और ना इस तरह का इन लोगों ने कोई व्यवस्था बना के रखी है, कर्मचारी लगा के रखा है। यही वजह है कि आज नगर निगम की टीम के साथ में यहाँ पर पहले हमने सुबह 11 बजे इनको एक सूचना दी थी, वार्निंग दी थी कि वाहन हटा लें, और नहीं करने पे ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो सड़क पे या सड़क के एक्सटेंशन में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Hello, I am Abhishek Verma. मेरा नाम कृतिका विश्वकर्मा है। Hello, I am Atul. My name is Pratisha Sharma। This is Aditya Raj. I am Manish Patle. मेरा नाम अदिति विजय है। Myself Shrim Kurolia. Nidishri Academy. Nidishri Academy. Nidishri Academy. रजिस्ट्री एकेडमी। Heading Nidishri Academy. Nidishri Academy. ये पहली इंग्लिश मीडियम एकेडमी है जहाँ पे आपको पूरे फुल्ली मेन्स और प्री के नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे। Joining Nidishri Academy, my life has changed. You don't need to reach Chhindwara for preparation of civil services examination. Provide you right knowledge and right path for securing the exam. करंट अफेयर्स मिलेंगे, हर टेस्ट सीरीज होंगी, सब होंगी। लेकिन इस कोचिंग के साथ आपको एक गाइडेंस मिलेगा क्योंकि शायद और कोई एकेडमी नहीं। अरे वो बहुत फ्रेंडली है, तो और इससे अच्छा है कि आप इंटरेक्टिव सेशन बहुत अच्छे से हो जाता है विद बेस्ट मेंटरशिप। इसके साथ साथ सेल्फ गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं सर, जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन। इस एकेडमी ने बेस्ट गाइडेंस, ऑर्गेनाइजेशन, एक जो मोटिवेशन होता है कि आपको ऑफिसर क्यों बनना है, ये मोटिवेशन शायद इस एकेडमी में मतलब मुझे पहले दिन से देता है कि आपको रोज मेहनत क्यों करनी है और कैसी मेहनत करनी है। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजीवन सहयोग निधि और बूथ विस्तारक योजना की समीक्षा और अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा के लिए भाजपा कार्यालय में संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित भाजपा के समस्त वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो इसमें परासिया विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि 5 तारीख तक की डेट आगे बढ़ी है। हमारे पास अभी भी 3 दिन का समय है। बढ़ करके जल्द से जल्द हम लोग काम पूरा करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
कि अगर हम लोग ने अपना बूथ की समिति का गठन सही तरीके पे कर लिया तो हम सभी का काम बहुत आसान होगा। इसके बाद पांडुना में आते हैं। पांडुना विधानसभा में अगर भाई साहब देखा जाए तो नांगनवाड़ी मंडल का काम परसों तक चालू नहीं हुआ था, 2 दिन पहले तक। और अभी यहाँ के कोई पांडुना के चारों मंडल अध्यक्ष नहीं आए। फिर 2 दिन पहले मैं हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और हमारे ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष जगन अड्डा जी हम लोग गए वहाँ बैठक लिए। सभी शक्ति केंद्रों के हमारे विस्तारक वहाँ के पालकों को बुलाए और कोई समस्या वहाँ कुछ नहीं थी कि बस काम चालू नहीं। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली मीटिंग के माध्यम से संबोधित किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में समस्त भाजपा नेता और कार्यकर्ता का कार्यक्रम में शामिल हुए। कि सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, बजट के बारे में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और बजट का लाभ नीचे तक पहुंचे। जैसे देश की जनता पर भरोसा है वैसे ही आप सब कार्यकर्ताओं पर भी भरपूर भरोसा है। सालों से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके आया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। पांडुर्ना में भी बुधवार को इस अभियान के तहत कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा क्षेत्र में जनता से संपर्क किया गया। इस दौरान पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके सहित समस्त कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता का कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगर निगम में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें निगम कमिश्नर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।